सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास 5। टॉपिक है प्रीपोजिशन। Learning outcomes of this topic. Students are able to describe the uses of various preposition, and students are able to use the preposition correctly in a sentence. बच्चों, where is the cat? इन चित्रों में क्या आप बता सकते हैं कि बिल्ली कहाँ है? In the first picture, the cat is on the table. In the second picture, the cat is in the box. In the third picture, the cat is under the table. And in the fourth picture, the cat is near the table. यहाँ on, in, under और near बिल्ली की स्थिति को बता रहे हैं कि बिल्ली कहाँ है। अतः ये सभी प्रीपोजिशन हैं। A preposition is a word that tells us where a person, a place, an animal or a thing is. बच्चों, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु आदि की स्थिति को बताते हैं कि वो कहाँ है। आइए बच्चों, अब जानते हैं कि एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या काम करता है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। अर्थात नाउन नेमिंग वर्ड है। हर चीज का एक नाम होता है, जैसे मोहन, सोहन, राजू, दिल्ली, ताजमहल, पेन, पेंसिल। और बच्चों, जो शब्द नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, आई, दीज, दोज। आइए एक एग्जाम्पल से नाउन और प्रोनाउन को समझते हैं। राधिका इज गोइंग टू स्कूल। शी इज इन स्कूल यूनिफॉर्म। बच्चों, यहाँ राधिका नाउन है। राधिका स्कूल जा रही है और वो स्कूल यूनिफॉर्म में है। तो यहाँ पर वो जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? राधिका के लिए। तो राधिका नाउन है और शी जो है वो प्रोनाउन है। बच्चों, अब बताते हैं व्हाट इज प्रीपोजिशन। Preposition is a word that is used to link noun or pronoun with other words in a sentence. अर्थात प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन को अन्य शब्दों के साथ जोड़कर वाक्य को पूर्ण करते हैं। आइए एक सेंटेंस देखते हैं। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। यहाँ कैट और टेबल दोनों ही नाउन हैं और इज और सिटिंग इस वाक्य में अन्य शब्द हैं। बच्चों, ये वाक्य तभी पूरा होगा जब कैट और टेबल अन्य शब्दों के साथ जुड़ेंगे। जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। यहाँ पर अंडर शब्द ऐसा है जिससे ये नाउन और अन्य शब्द जुड़े हुए हैं। तो यहां प्रीपोजिशन अंडर है। आइए देखते हैं प्रीपोजिशन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। इन, इनटू, ऑन, ऑनटू, एट, टू,
थ्रू, above, अंडर, बिलो, बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन, among, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ। ऐसे ही और से भी बहुत शब्द हैं जो प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग देखते हैं। बच्चों, जब कोई वस्तु किसी सतह से छूती हुई रखी हो तो वहां पर हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ऑन द फ्लोर। द लायन इज सिटिंग ऑन द टेबल। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं टेबल के ऊपर एक लायन बैठा है। लायन जो है वो टेबल की सतह को छू रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं इन का प्रयोग। बच्चों, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के अंदर हो तो वहां इन का प्रयोग होगा, जैसे इन द बॉक्स, इन द रूम, इन द बिल्डिंग। द रैट इज इन द बॉक्स। बच्चों, यहाँ चूहा डिब्बे के अंदर है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हुआ है। प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किसी स्थान के किसी विशेष जगह की स्थिति के लिए एट का प्रयोग होता है, जैसे एट द डोर, एट द गेट। द बॉय इज एट द डोर। बच्चों, यहाँ लड़का दरवाजे पर खड़ा है। अब दरवाजा कहाँ होता है? दरवाजा तो किसी घर का ही होता है ना। तो घर एक स्थान है और उस स्थान का एक विशेष जगह है, एक विशेष पॉइंट है दरवाजा। तो जब किसी विशेष स्थान के किसी विशेष जगह पर कोई वस्तु स्थित होती है तो वहां पर हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। चूंकि घर का ही एक जगह है दरवाजा और लड़का वहां खड़ा है, इसलिए यहां पर एट का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, अभी हमने इन, ऑन और एट का प्रयोग देखा। ये सभी लोकेशन को दर्शाते हैं। जैसे इन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब कोई जगह हर तरफ से बंद हो, इनक्लोज्ड एरिया हो, जैसे इन ए कार, इन द गार्डन, इन दिल्ली, इन माई पॉकेट, इन द बिल्डिंग, इन ए बॉक्स। ऑन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब कोई वस्तु किसी सतह को छूती हुई रखी हो, जैसे ऑन द वॉल, ऑन द कवर, ऑन द टेबल, ऑन ए पेज, ऑन द कारपेट, ऑन द फ्लोर। एट का प्रयोग किसी स्पेशल पॉइंट के लिए करते हैं, जैसे एट द कॉर्नर। अब कॉर्नर कहाँ होता है? कमरे में कोने होते हैं, तो कमरा एक जगह है, उसमें एक स्पेशल पॉइंट है कॉर्नर। तो एट द कॉर्नर, एट द डोर, एट द पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस कहाँ होता है? किसी शहर में होता है ना। तो अगर हम शहर के किसी पोस्ट ऑफिस पर खड़े हैं तो हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। एट द एंट्रेंस, एट द एंड ऑफ द लाइन, एट द टिकट काउंटर। बच्चों, जब किसी वस्तु में गति होती है तो वहां भी हम लोग ऑन और ऑन टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं डायरेक्शन के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करते हैं। जब कोई वस्तु एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर आ जाए तो वहां पर हम लोग ऑन टू का प्रयोग करेंगे। आपको यहां ध्यान रखना है, दो स्थान होंगे। वस्तु पहले किसी और स्थान पर होगी और वो गति करके दूसरे स्थान पर आ जाए तो वहां ऑन टू का प्रयोग होगा। देखिए बंदर कैसे जंप करके कुर्सी पर आ गया। द मंकी जम्प्ड ऑन टू द चेयर। यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन टू का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पहले बंदर जमीन पे था और उसने जंप करके अपनी स्थिति को बदल दिया और अब वो कुर्सी पर आ गया। दूसरी स्थिति में जब वस्तु स्थान ना बदले, जिस स्थान पर है वहीं पर रह के वो गति करे, तो वहां ऑन का प्रयोग होगा। यहां पर बंदर कुर्सी पर ही उछल रहा है, यानी कि उसकी सतह वही है। द मंकी इज जंपिंग ऑन द चेयर। तो यहां प्रीपोजिशन
ऑन का प्रयोग हुआ है। बच्चों, जब किसी इनक्लोज्ड एरिया की तरफ मूवमेंट हो तो वहां हम लोग इन और इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू के प्रयोग में हमें ध्यान रखना होगा, जब कोई वस्तु एक स्थान से किसी दूसरे बंद स्थान में आ जाए तो वहां इनटू का प्रयोग होगा। फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर। मेढक ने नदी में छलांग लगाई। देखिए, मेढक कैसे मूवमेंट करके नदी के अंदर चला गया, तो यहाँ इनटू का प्रयोग होगा। लेकिन जब कोई वस्तु स्थान ना बदलकर उसी बंद स्थान में गति करे तो वहां इन का प्रयोग होगा। जैसे रीता इज वॉकिंग इन द रूम। आप देखिए, रीता एक बंद कमरे में इधर उधर टहल रही है। आइए अब जानते हैं अराउंड एंड अलोंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। बच्चों, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के गोल चक्कर लगाए तो वहां हम लोग अराउंड का प्रयोग करेंगे। चित्र में आपको दिख रहा है, सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर सैटेलाइट के लिए हम लोग अराउंड का प्रयोग करेंगे। किसी वस्तु की दिशा में ही अगर दूसरी वस्तु गति करे तो वहां along का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं, तो हम लोग वहीं वहीं जाएंगे जहां जहां रेलवे ट्रैक जा रहा है। चित्र में आपको दिख रहा है, एक लड़का सड़क पे चल रहा है, लेकिन जहां जहां सड़क जा रही है लड़का भी उसी तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग along का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन ओवर एंड अबव का प्रयोग देखते हैं। ऊंचाई पर गति करती हुई किसी चीज को बताने के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कैसे चिड़िया फूलों के ऊपर उड़ रही है, तो यहाँ चिड़िया के लिए हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। दो वस्तुओं की ऊंचाइयों की जब तुलना होती है तो वहां हम लोग ऊंची वाली वस्तु के लिए अबव का प्रयोग करते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि सीनरी सोफा के ऊपर है, इसलिए सीनरी के लिए हम लोग अबव का प्रयोग करेंगे। बच्चों, जब तीन वस्तुएं हों तो बीच वाली वस्तु के लिए हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, दो हाथियों के बीच में शेर बैठा है, तो यहाँ शेर के लिए बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। द लायन इज सिटिंग बिटवीन टू एलिफेंट्स। शेर दो हाथियों के बीच में बैठा है। इसमें आप देख रहे हैं, एक लड़की दो मोरों के बीच में नाच रही है, तो यहां भी लड़की के लिए बिटवीन का प्रयोग होगा। द गर्ल इज डांसिंग बिटवीन टू पिकॉक्स। लड़की दो मोर के बीच में नाच रही है। वहीं पर बच्चों, जब कोई वस्तु दो से अधिक वस्तुओं के बीच में होती है तो वहां उसके लिए among का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपको शेर दिख रहा है, ये बहुत सारे हाथियों के बीच में है, तो यहाँ पर शेर के लिए among शब्द यूज होगा। द लायन इज सिटिंग among many elephants। शेर बहुत सारे हाथियों के बीच में बैठा है। द गर्ल इज डांसिंग among many peacocks। लड़की बहुत सारे मोर के बीच में नाच रही है। तो बच्चों, आपको समझ में आया बिटवीन और among में क्या अंतर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि तोता दो कौवों के बीच में बैठा है, इसलिए यहाँ पर तोते के लिए बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। वहीं पर जब तोता
बहुत सारे कौओं के बीच में बैठा हो तो तब तोते के लिए among प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कैट इज इन द बास्केट। बिल्ली बास्केट में है। यहाँ प्रीपोजिशन इन है। द फिश इज इन द पॉट। मछली बर्तन में है। यहाँ प्रीपोजिशन इन है। द रैट इज ऑन द टेबल। चूहा मेज पर है। यहाँ प्रीपोजिशन ऑन है। द रिमोट इज ऑन द फ्लोर। रिमोट फर्श पर है। यहाँ प्रीपोजिशन ऑन है। द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली मेज के नीचे है। यहाँ प्रीपोजिशन अंडर है। द रैट इज अंडर द बेड। चूहा पलंग के नीचे है। यहाँ प्रीपोजिशन अंडर है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग। हवाई जहाज बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहा है। यहाँ प्रीपोजिशन ओवर है। द फ्रॉग जम्प्ड ओवर द पॉन्ड। मेंढक ने तालाब के ऊपर से छलांग लगाई। यहाँ प्रीपोजिशन ओवर है। द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग ओवर द रिवर। बादल नदी के ऊपर से उड़ रहे हैं। यहाँ प्रीपोजिशन ओवर है। द बॉय जम्प्ड इनटू द पूल। लड़का पूल में कूदा। यहाँ प्रीपोजिशन इनटू है। द बॉय ड्रॉप्ड द बॉल इनटू द बकेट। लड़के ने गेंद बाल्टी में गिराई। यहाँ प्रीपोजिशन इनटू है। बच्चों, पहले चित्र में शेर हाथी के सामने बैठा है, तो यहाँ शेर के लिए प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ का यूज होगा। दूसरे चित्र में शेर हाथी के पीछे है, तो यहाँ शेर के लिए प्रीपोजिशन बिहाइंड का यूज होगा। तीसरे चित्र में शेर हाथी के बिल्कुल बगल में बैठा है, तो यहाँ शेर के लिए प्रीपोजिशन बिसाइड यूज होगा। तो चलिए बच्चों, अब आप बताइए इन अलग अलग चित्रों में कौन कौन से प्रीपोजिशन प्रयोग होंगे। आपने सभी प्रीपोजिशन लिख लिए होंगे, तो चलिए मिलाते हैं। पहले में बिल्ली डिब्बे के नीचे है, तो प्रीपोजिशन अंडर यूज होगा। दूसरे में चिड़िया दो डिब्बों के बीच में है, तो यहाँ बिटवीन का यूज होगा। तीसरे में बिल्ली डिब्बे के बिल्कुल बगल में है, तो यहाँ प्रीपोजिशन बिसाइड का यूज होगा। चौथे में बिल्ली डिब्बे के अंदर है, तो यहाँ इन का प्रयोग होगा। पांचवें में चिड़िया डिब्बे के ऊपर उड़ रही है, तो यहाँ प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग होगा। छठे चित्र में बिल्ली डिब्बे के पीछे है, तो यहाँ प्रीपोजिशन बिहाइंड का यूज होगा। सातवें चित्र में चिड़िया डिब्बे के ऊपर बैठी है, तो यहाँ चिड़िया के लिए ऑन का प्रयोग होगा। और आठवें में बिल्ली डिब्बे के ठीक सामने बैठी है, तो यहाँ बिल्ली के लिए इन फ्रंट ऑफ यूज होगा।